हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी लवर्स यूकेआई में। और इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ठीक है से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज़ करने वाले हैं। ये जो कि टीटी, एलटी, लेक्चरर, नेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी ये उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये आज का लेक्चर। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारा बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है और लास्ट में बताना है कि आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो अक्सर बार बार पूछ लिए जाते हैं सी टेट, यू टेट या फिर एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में। और लेक्चरर की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन इस वीडियो में भी उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है शिक्षण विधियों से संबंधित। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु। ठीक है, चौथा ऑप्शन नीचे रह गया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, वोल्फगैंग कोहलर एक मनोवैज्ञानिक है, द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन आपके 1921, 1922, 1917 या फिर चौथा ऑप्शन 1920। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 1920 में क्या किया था, कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स एक तो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं। इसके अलावा अमेरिकी जानबूझ के यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, और क्योंकि अमेरिका के रहने वाले थे। और इसके अलावा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिकी मनोविज्ञान पूछ ले या फिर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछ ले तो हमारा विलियम जेम्स सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर से है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन हमारा संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर। पहले थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। ठीक है, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है, और इसको सूझबूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या? सूझबूझ का सिद्धांत। ठीक, इस जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत आया था, सीखने के ये सिद्धांत थे, अधिगम के ही सिद्धांत थे। कोहलर ने सूझबूझ का सिद्धांत दिया था, मतलब उसने कहा था कि व्यक्ति जो है जरूरी नहीं है वो प्रयास और भूल से सीखे, प्रयत्न और त्रुटि से सीखे, बल्कि वो क्या कर सकता है, अपनी सूझबूझ के द्वारा भी सीख सकता है। कैसे? उसका एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है कि वो जो वनमानुष टाइप के होते हैं उनको भूखे को एक बंद कमरे में बंद कर देता है और ऊपर केले का एक पूरा, जैसे केले का एक पूरा दर्जन लटका देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो जो वनमानुष रहता है वो भूखा रहता है तो प्रयास करता रहता है कि कुछ खाने को मिल जाए। तो वो बहुत प्रयास करने के बाद देखता है ऊपर केले, तो अब ऐसे तो निकाल नहीं सकता था, तो वो क्या करता है, सूझबूझ से कमरे में एक डंडा उसे मिलता है और अपनी सूझबूझ से उसे निकाल देता है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ था कि मनुष्य जो है प्रयास और त्रुटि से ही नहीं, बल्कि बार बार परिश्रम करने से ही नहीं, बल्कि क्या कर सकता है, अपनी सूझबूझ के द्वारा भी समस्याओं का हल कर सकता है। ठीक है, तो समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है। ऑप्शन है वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, तुल्य समूह। देखिए सही आंसर होगा प्रयोगात्मक समूह। ठीक है, जब हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोगात्मक विधि का एग्जाम क्वेश्चन बन गया है, प्रयोगात्मक विधि का भी, और वो भी काफ़ी डीप में अंदर जाकर क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रयोगों द्वारा सत्यापन करते हैं। ठीक है,
प्रयोगों द्वारा हल निकालते हैं समस्या का। ठीक, मान लो कोई भी समस्या है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले समस्या को जानते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं, उसके फिर उसमें कल्पनाएं बनाते हैं। उसके मतलब कल्पनाएं क्या होती हैं, संभावित उत्तर होते हैं। ठीक, और फिर स्वतंत्र चर और आश्रित चर, दो तरह के चर होते हैं। स्वतंत्र चर ऐसे होते हैं जो अगर मैं स्वयं कल्पनाएं कर रहा हूँ तो वो क्या होंगे, स्वतंत्र चर होंगे। ठीक है, मैं स्वयं परिकल्पना कर रहा हूँ तो वो क्या है, स्वतंत्र चर। तो आंसर हो गया प्रयोगात्मक समूह। आश्रित चर क्या होते हैं, जो अगर मुझे दूसरा व्यक्ति कोई बता रहा है तो वो क्या होगा, आश्रित चर होगा। तो कहने का मतलब स्वतंत्र चर क्या होगा, जो मैं स्वयं कल्पना कर रहा हूँ। मतलब प्रयोगात्मक समूह जो कल्पनाएं करेगा वो स्वतंत्र चर है। और आश्रित चर क्या होगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे इस संबंध में कल्पनाएं दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आश्रित चर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। देखिए, स्टैनले हॉल ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्वप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, स्टैनले हॉल ने क्या किया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। स्टैनले हॉल का क्या दिया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, किसके द्वारा परिभाषित किया गया। देखिए, हमारे ऑप्शन है यहाँ पर वाटसन, एबिंगहॉस, एंजल द्वारा या ह्यूम द्वारा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा वाटसन। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ। ठीक है, पिछले जो सीरीज हमारी रही है हमने वहाँ पर डिस्कस किया है इसके बारे में कि परियोजना विधि किसने दी थी। ठीक है, किलपैट्रिक ने दी थी। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि कब दी थी। ऑप्शन है 1918, 1915, 1928, 1880। ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 1918। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है। ठीक है, स्कूल से मतलब यहाँ पर क्या होता है, संप्रदाय से होता है। ठीक है, संप्रदाय से होता है। बुंट के द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया। ऑप्शन है संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या साहचर्यवाद। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा संरचनावाद। और संरचनावाद हम किसे कहते हैं, वो संरचनावाद कहते हैं चेतना के रूप में मनोविज्ञान को मानना क्या कहलाता है, संरचनावाद कहलाता है। और इससे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको संरचनावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। ठीक है, स्वप्रेरणा द्वारा सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेशन द्वारा जो अधिगम होगा वो कैसा होगा। अधिगम का मतलब शिक्षण। ठीक है, कम प्रभावशाली होगा, बहुत प्रभावशाली होगा, सामान्य होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोग क्या करते हैं, सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ते हैं, ठीक है, आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून है, तो वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर मेरे कहने से पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा, कुछ देर के लिए आप लोग पढ़ लोगे, लेकिन क्या होगा, जहाँ तक मेरी बातें याद रहेगी वहाँ तक ठीक है। तो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो उतना काम नहीं करता है जितना हमारा इंटरनल मोटिवेशन हमें मोटिवेट करने में काम करता है। तो इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को स्वप्रेरणा कहते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बहुत प्रभावशाली। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी एनिमा रचना है। ठीक है, डी एनिमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी एनिमा किसकी रचना है। ऑप्शन है अरस्तु, सुकरात, स्किनर या वुडवर्ड। सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। डी एनिमा रचना है अरस्तु की। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है। हेड है, हार्ट है, हैंड है या उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये क्या दिया था, शिक्षा के से संबंध में उन्होंने दिया था, क्या करना है, 3H को डेवलप करना है। 3H को, बालक में 3H को डेवलप करना है। और 3H का मतलब उन्होंने बताया था कि हैंड मतलब हैंड से बच्चा एक्सपर्ट हो, हेड मतलब उनका मस्तिष्क विकसित हो, और हार्ट उनका दिल भी विकसित हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3H का मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है,
मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन किसका है? ठीक है, ऑप्शन है एबिंगहास, स्किनर, वुडबर्थ या फिर टीचनर। सही आंसर हो जाएगा एबिंगहास। ठीक है, और मनोविज्ञान का अतीत वाकई में लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है, क्योंकि यह माना जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जो है 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है, संभव नहीं है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है। ठीक है, और अंतिम ऑप्शन दे रखा है कार्य सीखने की गति जो है तत्परता के समानुपाती होती है। ये बिल्कुल सही है। क्या होगा? जितने जितने अधिक हम क्या होंगे? तत्पर रहेंगे। छात्र जितने अधिक तत्पर रहते हैं उतना अधिक गति से हम सीखते हैं या छात्र सीखते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है। ठीक है, उस विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उसका वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये लिपनिस था दोस्तों, लिपनिस। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लिपनिस, लिपनिस ऐसे करके। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें और सही आंसर हमारा हो गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, सेल्फ इंस्पेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की। ठीक, तो शब्द से ही स्पष्ट है, आत्मनिरीक्षण मतलब स्वयं की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, कार्डवेल, कुक, फ्रोवेल या फिर सुकरात। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका प्रश्नोत्तर विधि का सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी है? सुकरात ने दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी की। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अमूमन हमें क्या लगेगा कि सभी ने तो बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कहा है, लेकिन सही आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है किसका है? विवेकानंद का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का है या फिर टैगोर का है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, किसका है? अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक, स्पष्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा निश्चित एवं स्पष्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्लीट 20 MCQ हमने डिस्कस किए हैं। आप लोगों का स्कोर क्या रहा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की MCQ सीरीज़ हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू रहे, ताकि आप लोगों के डेली के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएं और आप लोग उन क्वेश्चन को आने वाली परीक्षाओं में कभी गलत ना करें। ठीक है, तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इन लेक्चर्स का फ़ायदा हो। ठीक है, तो ज़रूर अपने दोस्तों तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।